क्या नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत तौर पर निकल सकेगा? लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने वफाकी हुकूमत और नैब के एतराज़ात मुस्तरद किए। नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत निकालने की दरखास्त काबिल समाअत करार दी। स्टीरॉइड्स और दीगर अद्वियात ज्यादा मिकदार में देने के बुरे असरात, नवाज शरीफ के जिस्म पर सोजन, डॉक्टर ताहिर शम्सी की खिदमत दोबारा हासिल कर ली गई। ताहिर शम्सी ने नवाज शरीफ का मुआयना और अद्वियात की एडजस्टमेंट की। टेस्टों का अमल दोहराने का फैसला। डॉक्टर अदनान कहते हैं मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। JUI ने शाहराहों पर धरनों का दौरान मुख्तसर कर दिया। राशिद सोमरो कहते हैं धरने सुबह 8 बजे शुरू हुआ करेंगे, रात 8 बजे शाहराहें खोल दिया करेंगे। चूल्हे हिल गए, जड़े कट गई, हुकूमत को एक और झटका देकर गिरा देंगे। फजलुर रहमान को नौशहरा में धरने से खिताब, बोले 24 घंटे में पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। पुरअमन तरीके से हुकूमत को रुखसत करना चाहते हैं। हुकूमत का फजलुर रहमान की तकारीर पर कानूनी चाराजोई का फैसला। नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदालती फैसले का एहतराम किया जाएगा। PTI कोर कमेटी के इजलास में हिकमत अमली तय। धरने में इस्तेमाल की जाने वाली जुबान की मजम्मत। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा फजलुर रहमान ने मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मगरबी सरहदी अमूर और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने सरहदों की मौसर हिफाजत पर पाक फौज के किरदार को सराहा। पुरअमन हालात के सबब मुल्क में समाजी और माशी तरक्की की रफ्तार तेज हुई। प्लान बी, प्लान सी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तफसील में नहीं बताया गया। हमारा वजीर आजम का जो हटने का चांसेस है वो भरे हैं, कम नहीं हुए हैं। ये वजीर आजम नहीं रहेगा, ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। हुकूमत को अंदाजा नहीं कि इसकी सिलेक्टेड स्पोर्ट खत्म हो चुकी। बिलावल भुट्टो का कहना है दूसरा सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। आज़ादी मार्च काफी हद तक कामयाब रहा। वजीर आजम के हटने के चांसेस बढ़े। प्लान B, C और चौधरी बरादरान से राब्तों पर तफसीली नहीं बताया गया। आइंदा साल पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आएगा। समंदर किनारे प्यासा कराची शहर 17 साल बाद फी फराहमी आपका मंसूबा तकमील का मुंतज़िर। डिजाइन में बुनियादी गलतियों की भरमार, आवाम को मजीद कई बरस करना पड़ेगा इंतजार। नस्पा की डिजाइन रिव्यू रिपोर्ट नाजिद न्यूज़ ने हासिल कर ली। 33वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज पेशावर में होगी। पाक आर्मी का दस्ता 140 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त, वापडा 126 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, जबकि नेवी 20 तलाही तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। गेम्स के छठे रोज पाक आर्मी ने वापडा का वॉलीबॉल में 14 साला राज खत्म कर दिया। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। स्विस स्टार ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। कराची में भी सर्दी आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। हल्की बूंदाबांदी के बाद रात के ठंडी हवाएं चली तो शहरी गरबा गर्म चिकन कॉर्न सूप और यखनी का मजा लेने हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पहुंच गए। लाहौर का मौसम हसीन क्या हुआ। शहरियों को घूमने फिरने और मजे मजे के खाने उड़ाने का मौका मिल गया। शहर के मशहूर फूड पॉइंट्स पर रश बढ़ गया।
फन के दिलदादा शहरियों के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद में 18 से 30 नवंबर तक आर्ट फेस्टिवल होगा। पाकिस्तान समेत 34 ममालिक के 600 से ज्यादा आर्टिस्ट और अदीब शिरकत करेंगे। 22 से 24 नवंबर तक अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। हमजा अली अब्बासी ने शोबिस की रंगीन दुनिया को आर्जी तौर पर खैरबाद कह दिया। मारूफ अदाकार कुछ अरसे बाद इस्लाही ड्रामे और फिल्में बनाएंगे। उधर गुलकारा राबी पीरजादा ने भी अपनी बकिया जिंदगी इस्लामी तालीमात के फरोग के लिए बसर करने का ऐलान कर दिया। लॉस वेगस में लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। रिकी मार्टिन और फ्रोसलिन सैंचेज की मेजबानी से सजी तकरीब सितारों की कहकशा से जगमगा उठी। एलेजांड्रो साइंस ने बेहतरीन रिकॉर्ड का अवार्ड अपने नाम किया। बैड बेनी को बेस्ट एल्बम म्यूजिक अवार्ड, रोजालिया को बेहतरीन एल्बम का अवार्ड मिला। आज और अवामी राब्ता कैंपेन जारी है, जिससे मैंने खुद गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके हर सूबे में एहतजाजी प्रोग्राम्स रखे हैं। वो हमारा जो प्रोग्राम है वो बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अगला जलसा है, अगला इवेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस जो हमारा हर साल होता है। इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में होगा, आज़ाद कश्मीर में होगा और हम पूरा दुनिया के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ और आगे के लाए अमल पाकिस्तान के अवाम के सामने और दुनिया के अवाम के सामने रखेंगे। ख़ास तौर पे इस माहौल में जब कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक तारीख़ी हमला हुआ है। हम अब 104 to 105 डेज तक पहुँच रहे हैं, जहां हमारा मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों को एक खुला जेल में रखा गया है। और इस तारीख़ी हमला के लिए जो हुकूमत ने कदम उठाए हैं वो आपके सामने हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तारीख़ी मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के अवाम जानती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी किरदार कश्मीर कौस के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए वो जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे का जलसा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडिंग ही कश्मीर कौस से रिलेटेड है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर कारकुन आखिरी दम तक अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ करें हैं। और हम उनकी जदोजहद, जो हमारी भी जदोजहद है, वो लड़ते रहेंगे जब तक हम नहीं समझते हैं कि उनके साथ, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इंसाफ हुआ है। जो हमारा कॉ कमेटी में सबसे अहम पॉइंट डिस्कस किया गया है वो इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल है। आपको पता है कि जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, जब से ये कठपुतली हुकूमत आया है, हमारा मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होता जा रहा है। हम समझते हैं कि एक साल की जो इस हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का मुआशी रिपोर्ट कार्ड होगा, इट विल बी द वर्स्ट economic performance, the worst economic governance that this country has ever seen. Pakistan has for the first time completely and utterly surrendered before the IMF and has a government that has no economic plan, no political plan and no governance plan to run the affairs of the state, जिसका नुकसान इस मुल्क के अवाम उठा रहे हैं, जिसका बोझ इस मुल्क के आम आदमी, इस मुल्क का गरीब आदमी, इस मुल्क का सफ़ेद पोश तबका उठा रहे हैं, महंगाई की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी की मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़ी है, चाहे वो भुट्टो शहीद के दौर में हो, चाहे बीबी शहीद के दौर में हो। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम पे ये फ़र्ज़ है, हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इस मुल्क के आम आदमी के मुआशी हकूक़ के बारे में, इस मुल्क के मजदूरों किसानों के मुआशी हकूक़ के बारे में ये हुकूमत खामोश है, दाएं बाजू के सियासतदानों खामोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये जिम्मेदारी आती है कि हम उनके आवाज़ बने, हम इनको जदोजहद
इनके जदोजहद लड़े, इनके मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़े, और जैसे हम पार्लियामान में इनके मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़ रहे हैं, वैसे ही हम अपना जो मुआशी एजेंडा है, जो इस मुल्क का आम तबके का मुआशी एजेंडा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बॉटम अप की अप्रोच है, जो समझ है, जो सोच है कि आप आम आदमी को